गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। यहाँ पे जो पेपर 1 है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम अपना होने वाला है, उसको जो पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो राजस्थान ज्योग्राफी पूरी मैं आपके साथ में लेके आ रहा हूं और ऑलरेडी काफी इसकी क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी है। तो अपन ने यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स देख दिए हैं, भौतिक विभाग पूरे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जिनको 4 कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे बांटा है और 4 ही विभाग हैं। जैसे कि एक तो हो गया आपका थार का मरुस्थल, दूसरा हो गया आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा हो गया आपका पूर्वी मैदान, पूर्व में जो मैदान है फैले हुए हैं राजस्थान में, और चौथा आपका है साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया था किस प्रकार से अपन ने विभाजन किया है। तो आज यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, 1 नंबर वाला जो फिजिकल डिवीजन है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से उसके उप विभाग हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, सभी चीजें अपन यहाँ पे देख लेंगे विद मैप। मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा क्लास लेके यहाँ पे लिखवाऊं, नोट्स बनाने जैसा कोई मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि भाई टाइम यहाँ पे कम है। पेपर 1 को टाइम देने के लिए भी थोड़ा इश्यू रहता है, तो बिल्कुल मैप के आधार पे जो फैक्ट है कंसेप्चुअल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, फिर कभी आपको राजस्थान ज्योग्राफी दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। इस प्रकार अपन उसको देखने वाले हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स ज्योग्राफी से है, पीएचडी मेरा कंप्लीट हो चुका है, नेट जेआरएफ है। ये इंटर्नशिप और टीचिंग का यहाँ पे मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जेआरएफ अड्डा की तरफ से यूजीसी नेट 2024 को टारगेट करते हुए पेपर 1, जो कि एकदम पूरा का पूरा बहुत अच्छा पूरी टीम है, और ज्योग्राफी पेपर 2 मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो इसका कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी खासियत है। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इस कोर्स को आप देख के एनरोल कर सकते हैं और एक दूसरे लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के मैं इसको करने वाला हूं शुरुआत। ठीक है, बिना देरी के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको भी यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 उप विभाग। अगर उसको बोले अपन, 2 उप विभाग हो गए, सब डिविजन्स हो गए यहाँ पे। किसके? थार के मरुस्थल के। कौन से? ये वाले दोनों। ठीक है, 2 उप विभाग। एक है शुष्क मरुस्थल। देखो, मरुस्थल तो शुष्क ही होता है, लेकिन 2 प्रकार उसके बनाए, शुष्क है और अर्ध शुष्क है। मतलब कि इतना शुष्क नहीं है जितना ये होना चाहिए, तो इसको अपन बोल सकते हैं एरिड, और इसको बोल दिया अपन ने सेमी एरिड। एरिड का मतलब शुष्क ही होता है। एरिड मतलब कि जैसे आपका काजरी है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये आपको नाम सुना होगा काजरी का। ठीक है, वो एरिड है जो आपका शुष्क क्षेत्र का। तो अगर उसमें रखेंगे तो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी उस क्षेत्र को। देखो, मैंने मैप के द्वारा बनाया है। तो अगर इधर से शुरुआत करेंगे अपन, यहां से राजस्थान में यहां से शुरुआत करें पश्चिम से और पूर्व की ओर जाएंगे, तो रेनफॉल है ना, रेनफॉल बढ़ता जाएगा। जो वर्षा है उसकी मात्रा, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक जो आपका वर्षा है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अपना मकसद यहाँ पे केवल और केवल इतना है कि 0 डिग्री, मतलब कि 0, मतलब कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, जैसलमेर का जो एकदम बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपन इस तरफ आएंगे, तो ये जो रेखा है ना आपकी, ये वाली जो रेखा मैंने खींची हुई है, देखो ये रेखा है आपका 25 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा। मतलब इस स्थानों पर जितने भी, इसके ऊपर जितने स्थान होंगे, उन सभी स्थानों पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी, एनुअल रेनफॉल होगा। ठीक है, उसके ऊपर और जाएंगे अपन आगे, इधर ईस्ट वर्ड में जाएंगे, तो यहां पे आप देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों रीजन के बीच में, 25 और 50 के बीच में ये वाला, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये बाउंड्री है। इसके आप पश्चिम में जाएंगे तो पूरा जो क्षेत्र है ये थार का मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है, इसी को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये थार का मरुस्थल है, जिसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में ज्यादा बारिश होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, और उसकी क्या विशेषताएं हैं? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है पूरी दुनिया में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरी दुनिया में और भी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, अटाकामा है, बहुत सारे मरुस्थल है, गोबी का डेजर्ट है। ठीक है, लेकिन सब में से सर्वाधिक जैव विविधता, मतलब कि जो पशु पक्षी हैं, जो आपका वनस्पति है,
वो इस मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाती है। एक पॉइंट मैं यहां पे और बताने वाला हूं कि सर्वाधिक यहां पे पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो दूसरे, अगर अपन तुलना करेंगे दूसरे मरुस्थल की तुलना में, तो भी इसकी सर्वाधिक है। किसकी? थार के मरुस्थल की। और अपन अगर बात करें तो इसका जो 62% जो पार्ट है ना थार के मरुस्थल का, मैं पूरे थार डेजर्ट की बात कर रहा हूं, उसका 62% हिस्सा केवल राजस्थान में है। बाकी हिस्सा आपका कुछ हरियाणा में भी आता है, कुछ आपका गुजरात में भी आता है और कुछ पाकिस्तान में स्थित है। समझ रहे बात को? लेकिन पूरे के पूरे जो थार मरुस्थल है ना, थार डेजर्ट, जो ग्रेट थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं अपन, ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। तो इस मरुस्थल की पूरे की बात करें तो 62% केवल और केवल राजस्थान में स्थित है। पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बाकी मरुस्थल की तुलना में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेथिस सागर का ये अवशेष है। टेथिस जो सागर था इसका प्रूफ भी अपने मिलता है। टेथिस सागर है ये पुराने काफी, अगर अपन देखें ओरिजिन की बात करें, जब पूरी पृथ्वी की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से अपन इसको निकालते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि इंडिया अपना अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इंडिया पूरा का पूरा जो अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे ये शिफ्ट होते हुए यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराया है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री में भी अपन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे जो मरुस्थल स्थित था थार डेजर्ट के नीचे, उसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है। पेंजिया और पैंथालासा की जगह जाके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पैंथालासा उसी का हिस्सा था, यहाँ पे क्या टेथिस सागर। और ऐसा माना जाता है कि जो थार का मरुस्थल है ना, जब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं, माना कि ये आपका अफ्रीका अभी वर्तमान में है, ठीक है, ये अफ्रीका है, तो जो आपका इंडिया वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मेडागास्कर है और इंडिया इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ था यहां से, ठीक है। फिर ये अलग हुआ और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा पे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सहारा मरुस्थल है, इसका पूर्वी विस्तार ही कौन है? आपका थार मरुस्थल है। कुछ हद तक काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये बहुत डीप ज्योग्राफी की बातें हैं, लेकिन इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर किसका हिस्सा था? पैंथालासा का, ठीक है, पैंथालासा का हिस्सा था यहाँ पे। और जो थार डेजर्ट है, जो इंडिया है, वो आपका जुड़ा हुआ था अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। समझ में आ रही बात? अफ्रीका महाद्वीप से यहां से जुड़ा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके सब डिविजन्स देखते हैं। जो सब डिवीजन मैंने दो बनाए, शुष्क और अर्धशुष्क, उसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। कैसे देखते हैं? पिछली वाली क्लास में भी थोड़ा हिंट मैंने दिया था, ठीक है। ये जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, इसके पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? आपका शुष्क मरुस्थल, ठीक है। 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, 25 से 50 की सेंटीमीटर की ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, तो यहां पे ये हो गया अर्धशुष्क मरुस्थल। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब इसके भी तीन हिस्से, शुष्क मरुस्थल के भी तीन हिस्से, नाम लिख सकते हैं आप। एक हो गया बॉर्डर एरिया में चट्टानी मरुस्थल है, मतलब वहां पे चट्टान बहुत ज्यादा है, पथरीला है, ठीक है, कोई वनस्पति हो नहीं सकती, वहां पे रेनफॉल तो होता ही कम है, वर्षा कम है आपकी, तो इसको कहा जाता है एक नंबर पे चट्टानी मरुस्थल। ये वाला हिस्सा है बीकानेर, जैसलमेर और ये बाड़मेर का कुछ हिस्सा, सीमावर्ती जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता हुआ, ये बॉर्डर है आपका, उससे लगता हुआ। दूसरा इसका पार्ट है ये वाला, दूसरा इसी का सब डिवीजन है, शुष्क मरुस्थल का सब डिवीजन है। ये है आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जैसलमेर, जोधपुर और ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या है कि आपका बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहां पे ही आपका लाठी सीरीज भी है, लाठी सीरीज। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे धरती के नीचे बहुत सारा पानी स्थित है और बहुत लाठी नाम की जो आपकी ग्रास है, घास है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, लाठी सीरीज। समझ में आ रही बात? दूसरा इसका सब डिवीजन है। तीसरा सब डिवीजन जो बाकी बच गया, जो शुष्क मरुस्थल का जो बाकी हिस्सा बच गया, वो आपका इसका तीसरा हिस्सा, ठीक है।
एक चीज क्लियर हुई, इसकी बात मैं कर रहा हूं। शुष्क मरुस्थल के भी 3 पार्ट, यहां पे 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी। फिर अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें 25 से 50, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इनके अलग अलग नाम है। वर्षा यहां पे होगी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। पहला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहां पे लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है 1 नंबर पे लूनी या फिर गोडवाड़ क्षेत्र। लूनी के बहाव वाला क्षेत्र है, उसको गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन आपका, ये आपका हो गया बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा लूनी और गोडवाड़, क्योंकि वहां पे लूनी और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये बनाया गया है। दूसरा यहाँ पे पार्ट है नागौर वाला क्षेत्र, नागौर और आसपास का, जिसको कहा गया है नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है, नमकीन झीलें हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए डीडवाना, ठीक है, सब लोग जानते हैं यहाँ पे डीडवाना एग्जाम्पल के लिए। तो ये उच्च भूमि है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है अर्धशुष्क का थोड़ा सा हाइट लिए हुए है, इसलिए इसको कहा गया है उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। दूसरा सब डिवीजन, ठीक है। तीसरा सब डिवीजन है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, चूरू का आपका सीकर झुंझुनू, इस क्षेत्र को मिलाते हुए सभी लोग जानते हैं शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला एरिया हो गया यहाँ पे शेखावाटी, अर्धशुष्क है, इतना मरुस्थलीय नहीं है जितना यहाँ पे है शुष्क में। जैसे बीकानेर, जोधपुर, ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये एक्सट्रीम शुष्क है, मतलब एरिड है, बहुत ज्यादा वर्षा कम होती है। यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। तीसरा सब डिवीजन ये आपका यहाँ हो गया। चौथा सब डिवीजन यहाँ पे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला रीजन। मैं पुराने जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ, देखो अभी असमंजस की स्थिति है, नई जिले अपडेट होंगे तो मैं उसके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। ये मत सोचना कि सिर्फ पुराने जिलों के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कितने नए जिले बनेंगे या फिर हटेंगे। एक कमेटी बनाई हुई है, सब लोग जानते हैं। तो इसको कहा गया है घग्गर बेसिन या फिर नाली। घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी प्रवाहित होती है इसी रीजन से, कालका की पहाड़ियों से निकलेगी और यहाँ पे पाकिस्तान में इधर प्रवेश करती है, ठीक है। तो घग्गर, अब घग्गर नदी क्या है कि हमेशा प्रवाहित नहीं होती है, एक नाली की तरह, कभी पानी आया कभी नहीं आया, तो इसलिए उसको कहा गया है नाली क्षेत्र भी, ठीक है। नाली क्षेत्र या फिर घग्गर बेसिन, ये वाला रीजन हो गया आपका जिसको कहा जाता है। तो 4 सब डिवीजन किसके हैं? अर्धशुष्क के, और 3 सब डिवीजन किसके हैं? यहाँ पे शुष्क मरुस्थल से। कुछ लोग इसका एक्स्ट्रा सब डिवीजन बना सकते हैं, रीजनल वेरिएशंस आपको मिलेंगे, अलग अलग विशेषताएं मिलेंगी, लेकिन मेजरली आप यही देखेंगे, है ना, ओवरऑल देखेंगे तो 4 सब डिवीजन ये हैं। मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि एक बार शुष्क मरुस्थल का तो हो गया आपका चट्टानी मरुस्थल 1 नंबर पे। दूसरा आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिसको लाठी सीरीज भी कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा आपका शुष्क मरुस्थल का ये वाला रीजन। फिर अपन देखेंगे अर्धशुष्क के 4 डिवीजन, 1 2 3 4, ठीक है। पहला है आपका लूनी या गोडवाड़, ध्यान रखना लूनी प्रवाहित क्षेत्र है, यहाँ पे नागौरी उच्च भूमि है जहां पे आपको नमकीन झीलें देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे है शेखावाटी क्षेत्र, और चौथे नंबर पे नाली या फिर घग्गर बेसिन। ये हो गया एक फिजिकल डिवीजन। कौन सा? जो आपका फिजिकल डिवीजन है थार मरुस्थल, उसका एकदम प्रादेशिक वितरण मैंने पूरा कर दिया। फिर अपन क्या हुआ कि ये एक फिजिकल डिवीजन है, ऐसे ही सभी फिजिकल डिवीजन के, अरावली पर्वत श्रृंखला के भी, पूर्वी मैदान के भी, सभी के क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे, उसकी विशेषताएं, सब डिवीजन अपन देखेंगे एकदम बारीकी से और बेसिक से, आसान भाषा में। अब इसमें आपको कोई भी 1% भी डाउट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा होता है कि जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको बड़ा उलझा के यहाँ पे कई बार पढ़ाया जाता है, वो चीजें नहीं, एकदम आसान भाषा में ये इसकी डिवीजन है, और उन चीजों को आप रिलेट भी करें, ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से, एक मतलब कि एक कंसेप्ट के साथ में। देखो 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर बता दिया, इस प्रकार से इसका विभाजन हो गया। देखो अब कोई बोलेगा कौन सा जिला, कौन सी तहसील, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो विभाजन है भौतिक रूप से है, पॉलिटिकल नहीं है।
राजनीतिक होगा तो आप जिले, अब जिले इसमें आप काउंट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा भाई किस रीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इसी प्रकार से अपने को सुलझी हुई कंडीशन में कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे भी बने। अब मैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्या है कि पैरेलल तरीके से जब भी कल या परसों में जब भी पॉसिबल होगा मैं पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। पीवाईक्यूज राजस्थान ज्योग्राफी के जो सभी एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो एक फिजिकल डिवीजन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल वाली जो क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, उसकी विशेषताएं और उसके उप विभाग, सब डिविजन्स अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि जो JRF अड्डा है उसके द्वारा पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 आपके यहाँ पे 12 से 13 पेपर 2 है, उन सभी की यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वो टेस्ट सीरीज किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे और सभी विशेषताएं आप एप्लीकेशन पे जाके देखेंगे, आप उसको देखें परखें आसानी से। मैं ये नहीं कह रहा भाई यही आपके सिलेबस खरीदें, यही कोर्स खरीदें, आप अपने डिसीजन खुद बनाएं कि क्वालिटी आपको दिखती है या फिर नहीं दिखती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़े और सारी की सारी न्यूज आपको, वीडियो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये चीजें, ठीक है। ठीक है, तो एक फिजिकल डिवीजन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपना रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला, उसको अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।